सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और इसमें आज वीडियो नंबर लास्ट जाने वाला है आपके लिए, वीडियो नंबर 5। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम एक्सरसाइज के दिए गए बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के अपने बहुविकल्पी क्वेश्चनों को लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सभी कुछ बताएंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सब यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न में पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हो, व्यास बट्टे 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 पाई आर होता है। ऑप्शन नंबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है और या ऑप्शन नंबर 3 पाई आर क्यू होता है। तो इनमें से कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, देखिए यहाँ सॉल्यूशन में इसलिए लिख दिया, आपको एग्जाम में जाकर के सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सीधा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। इस तरीके लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, इस तरीके डाल दीजिए हेडिंग और नीचे लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स नंबर होगा तो स नंबर डालिए, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। बस इतना छोड़ाइए, ये आपका आंसर माना जाएगा पूरा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मैं डिलीवर कर सकूँ। देखिए आगे जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 है और आंतरिक त्रिज्या आपकी r2 है। तो वृत्त का आपको मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे, आप फिगर में देख सकते हो, दोनों को हमने बता दिया है। जैसे इस तरीके से ये आपको फिगर बनाने हैं, जैसे ये फिगर 1 बन गया तो ये फिगर 2 बन गया आपका यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको त्रिज्या माननी है, वो आपको जो आंतरिक त्रिज्या है उसको तो आपको कितना मानना है, आंतरिक त्रिज्या जो है उसको आपको R2 मानना है, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या इसने कहा था कि R2 है, तो ये R2 है आपकी। और जो बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या यानी बाहर तक गई है ये त्रिज्या, तो ये जो त्रिज्या है वो आपकी है क्या, R1 है, R1 है। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसके माध्यम से क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा था। तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सीधा बाह्य का निकालिए और आंतरिक का यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे जो मैदान का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना क्षेत्रफल पूछा हुआ, तो केवल इतना, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन आपको ये क्षेत्रफल पूछा हुआ है पूरा। तो पहले आपका क्या रहोगे, पहले आप बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालोगे, इसका ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालोगे और इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो यहाँ पर आपको जो बीच में रास्ता बनाया गया है उसकी आपको वैल्यू पता चल जाएगी। किसकी, बीच में जो रास्ता बनाया गया है, कौन सा रास्ता, ये वाला जो रास्ता, इसके जो किनारे से बनाया गया रास्ता, इसकी आपको वैल्यू पता चल जाएगी अगर आप इसमें से अंदर वाले पोर्शन को घटा देते हो। तो अंदर वाले क्षेत्रफल को आप घटा देते हो, इसका क्षेत्रफल निकालिए, जैसे पाई आर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें जो बड़े वाले का आएगा, जैसे पाई आर, जैसे इसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पाई आर 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसका आंसर होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल का होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, वृत्त के मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई, और यहाँ पर देखिए ये कहाँ से आया हुआ है बता दे रहा हूँ। देखिए ये पहले आपका बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस यहाँ पे दूसरे वाले का क्षेत्रफल, जो अंदर बना हुआ है वृत्त उसका क्षेत्रफल, इन दोनों का डिफरेंस ही इस मैदान का क्षेत्रफल होगा। यानी ये वाला क्षेत्रफल होगा, ये वाला, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इनमें से हमने पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो वही तो आंसर यहाँ पे है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यही तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। तो यही आपको जहां ऑप्शन मिल रहा है वहीं पे टिक मार्क निकल आइए, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो और कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक मैदान बना दिया और वृत्त के आकार की इसने मैदान की बात कही, तो ये वृत्त के आकार का हमने मैदान बना दिया। इसमें जो इसकी इसने त्रिज्या दी है वो कह रहा है कि ये जो त्रिज्या है वो आपकी 7 मीटर की है, 7 मीटर की है।
ठीक है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस पूरे का ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है अंदर जितना भी पोर्शन है यही आपका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? यही आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसको ही आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रख दीजिएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब सॉरी, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 22/7 इंटू 7 कर देंगे क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। तो ये आर स्क्वायर था तो आर का 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 154 यानी 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616 मीटर स्क्वायर, इसका आपको व्यास निकालना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ पे फिगर डिनोट किया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर होती है, आर आर त्रिज्या होती है, डी इसका व्यास होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर दिया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बराबर में हम रख देंगे कितना? 616, क्योंकि 616 आपको दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। जब आर की वैल्यू निकाल रहे होगे तो क्या करना पड़ेगा? ये पाई आपको इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो पाई का हमने वैल्यू रख दिया 22/7, तो 22 से इसको काट देंगे तो ये 28 बार कट जाएगा, ठीक है। और 28 का इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो ये आपका, या मल्टीपल मत करिए, आपको तो सीधा फैक्टर निकालना है। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी इसमें से एक 7, एक इसमें से 7 निकल जाएगा। 7 चौक 28 होता ना, 4 सत्ते 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 निकल गया वो इसके लिए आ गया और ये 4 है 2 इंटू 2 कर देंगे, ये देखिए। अब इसमें से निकल जाएगा कितना? 14 मीटर स्क्वायर। 14, सॉरी ये आर है तो 14 आपकी मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाएगा। 14 दूनी 28, तो 28 मीटर हो जाएगा इसका व्यास। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है इसे भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो साइकिल का एक पहिया है और सब पहिया कैसा होता है आपने देखा होगा, ये भी आपके सर्कल का टाइप का आपका पहिया होता है, जिसमें कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी कवर कर लेगा। तो ये आपके 100 चक्कर लगा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ से, जैसे एग्जाम्पल फॉर यही आपका पहिया है साइकिल का, जैसे मान लो किस तरीके से बना होगा, ये आपका सेंटर होगा तो ये आपकी जो ताने बोलते हैं ये ताने लगी होंगी, देखो ये इस तरीके से ये ताने लगी हैं। देखो ये पहिया देखा होगा ना, जो साइकिल का पहिया होता है, तो इस तरीके से आपका पहिया बना होगा, ठीक है। ये आपका पहिया बना हुआ है। अब पहिया बना हुआ है तो ये कह रहा है कि एक राउंड मारने में, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो इस तरीके से ये पूरा एक राउंड घूमेगा, इस तरीके से पूरा एक राउंड घूमेगा, तो यानी एक चक्कर लगाने में, ठीक है, कितनी दूरी कवर करेगा। और आपका 100 चक्कर की बात कर रहा है ये, ऐसे तो एक चक्कर लगा देगा, पर ये कह रहा है कि 100 चक्कर अगर इससे लगवा दिए जाए तो आपका कितना दूरी कवर कर लेगा, ठीक है। तो यही आपको निकालना है। ये सभी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हो साइड में, ये आपके सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। अब किस तरीके से करना है, तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि, तो देखिए यहां से एक चीज आपने देखी होगी कि ये जो इस तरीके से घूम रहा है पूरा, तो ये क्या होती है? यही तो परिधि होती है 2 पाई आर, यही तो परिधि होती है। तो एक बार घूमेगा तो यानी एक परिधि घूम जाएगा, 2 बार घूमेगा 2 परिधियां घूम लेगा, इस तरीके से परिधि आपका घूमेगा, ठीक है। तो एक वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर में एक चक्कर। तो एक चक्कर, एक परिधि कंप्लीट करने पर आपका पूरा राउंड मारने पर वो एक चक्कर कवर कर लेगा। तो 100 चक्कर लगाने में उससे क्या होगा कि यानी जो आपकी परिधि है, यानी 2 पाई आर आपकी जो परिधि है, उसमें ही आपको 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना घूम गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 100 का मल्टीपल कर लीजिए, इसका पूरा रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4400 मीटर, ठीक है। तो कितना कर लेगा? 4400 मीटर की दूरी ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या वो आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, 7 से 7 कट जाएगा, आप मल्टीपल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट देखिए, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी प्रकार से आपकी ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12। तो देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपका 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है। ये सभी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इधर देख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, ये बराबर में रख देंगे इसका 8800 और यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना? 20 अंडर रूट में 7।
तो 20 अंडर रूट में 7 आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी। और इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है अब फिनिश हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 13 के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है, पूरी बुक ही सॉल्व करा रहा हूँ, तो इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं करा सकता। अगर आप इतना कर रहे हो तो आपको यहाँ से 20 से 25 नंबर के बीच में ही लेकर आओगे, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ओके, थैंक यू।